अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल गिरफ्त। आखिर अनीशा इतनी बेवकूफ क्यों है? बार बार रूही को मौका देती है मुराद के करीब आने का, इसलिए तो मुराद को अकेला छोड़ जाती है घर में। दूसरी तरफ रूही ने बहुत बार उसे समझाने की कोशिश की कि मुराद की जिंदगी में कोई तीसरा भी है, लेकिन अनीशा को आखिर समझ क्यों नहीं आता। अब तो रूही ने उसे डायरेक्ट ही सब कुछ बता दिया। आखिर आगे क्या होने वाला है? वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। आज फिर से बुआ जो नहीं आई। बुआ को तो बहुत तेज बुखार था। रूही ने मौका गनीमत जाना और काम पर आ जाती है। आकर अनीशा बीबी से बातें करने लगी। साहब जी आज जल्दी चले गए क्या ऑफिस? ऐसे में अनीशा कह देती है, हाँ जल्दी चले गए, उनके काम ही क्या है, एक मुझसे मोहब्बत करना, दूसरा ऑफिस जाना। और दूसरी तरफ अब रूही कह ही देती है, क्या पता उनकी तवज्जो का महवर अब कोई तीसरा भी हो। यहाँ पर तो अनीशा उसकी तरफ देखने लगती है। क्या मतलब? नहीं, मैं सोच रही थी क्या पता साहब जी को किसी और से मोहब्बत हो गई हो, आपने कभी पूछा नहीं क्या उनसे? यहाँ पर अनीशा फिर से यकीन से कहती है, नहीं मुराद ऐसे नहीं है। दूसरी तरफ वो अब सोच में भी पड़ गई। जब रात को मुराद आते हैं तो उनसे पूछ ही लेती है, क्या आपकी तवज्जो का मरकज कोई तीसरा भी है? मुराद तो हिचकिचाने लगा, तुम्हें किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं अनीशा। वो उसको पकड़ लेता है और कहने लगा, मेरी तवज्जो का महवर, मेरी मोहब्बत का महवर सिर्फ तुम ही हो। तुम्हारे बगैर एक दिन, एक लम्हा क्या, एक सांस भी नहीं आता मुझे, और ना ही मैं लेना चाहता हूँ। अनीशा भी अपनी आंखें नम किए मुराद से कहने लगी, बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, आपके बगैर अधूरी हूँ। कभी आप मुझे छोड़कर गए या किसी और को अपनाया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अब अगले दिन फिर से अनीशा को तैमूर से मिलने जाना था, क्योंकि उसके ऑफिस का काम कर रही है, इसलिए उसके साथ मिलना भी जरूरी था। उससे मिलने जाती है तो बुआ घर पर नहीं है। ऐसे में रूही ही काम पर आई है, क्योंकि बुआ की तबीयत ठीक नहीं। रूही आई है। जैसे ही अनीशा घर से जाती है, रूही ने तो मौका गनीमत जाना, साहब जी के पास आकर बैठ जाती है। आप इतना बेरूही से क्यों देखते हैं मुझे? आपको मुझ पर प्यार नहीं आता क्या? मैं कितना मोहब्बत करती हूँ आपसे। मुराद कह ही देता है, मुझे तुम पर प्यार नहीं, तुमसे घिन आती है, तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। मैं एक शादीशुदा हूँ, मुझसे दूर ही रहा करो। ऐसे में रूही भी कह देती है, शादीशुदा हूँ तो गुनाह करते हुए क्यों ना सोचा, तब मेरी याद क्यों आई, वो नाजुक लम्हा हमारे दरमियान क्यों बन गया। ऐसे में मुराद उसकी बात सुने बगैर ही वहां से उठकर चला जाता है कि तुम्हारी बकवास सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं। अब तो रूही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। जैसे ही अनीशा वापस आती है, अनीशा से वो दो टोक कह देती है कि यहाँ पर जब आप नहीं थी बेबी जी, तो मेरे और साहब जी के दरमियान में एक रिश्ता बन चुका था। साहब जी बहुत टूट चुके थे। उस नाजुक लम्हे में उन्होंने मेरे साथ रिश्ता बना लिया और आज मुझसे मुंह फेरते हैं। आप बताएं मैं क्या करूं? मेरी इज्जत तो दाव पर लगी है। मैं जिंदगी कैसे जीऊंगी? भला कौन मुझसे शादी करेगा? यहाँ पर वो अनीशा को ब्लैकमेल करती है और इमोशनल भी। यहाँ पर अनीशा जो बहुत इमोशनल हो जाती है और मुराद से बदगुमान भी। रूही ने तो अपना काम कर दिया। अब अनीशा बहुत ज्यादा रोने लगती है। यहाँ पर मुराद भी आएगा तो मुराद से भी ठीक तरह से बात नहीं करती, क्योंकि वो बिल्कुल टूट चुकी है, उससे बदगुमान हो चुकी है और बहुत मुमकिन है कि वो उसको छोड़कर भी चली जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, क्या अनीशा का ये फैसला ठीक होगा कि मुराद को छोड़कर चली जाए ताकि रूही को मौका मिल जाए उसके मुराद को अपनाने का और उसके घर को संभालने का? ऐसे में अनीशा को क्या करना चाहिए? क्या रूही को घर से निकालना चाहिए या खुद ही घर से निकल जाना चाहिए? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।